हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिष्या थी भगवान के, भोलेनाथ के। शिव गुरु के शिष्या थी तो प्रतिदिन सुबह उठती थी तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके स्नान करके मंदिर जाती थी और मंदिर से आती थी तभी भोजन बनाती थी और अन्य काज करती थी। समय से पहले उठती थी भगवान के मंदिर जाने के लिए। गुरु भाई बहना तो 4 बजे उठते हैं, तो 3 बजे उठती थी। 1 घंटा पहले उठती थी कि भोजन बनाना है समय से, तो हमें सवेरे उठना है। गुरु भाई बहना वो धीरे धीरे उसका बड़ा हो गई तो शिष्या बहना का विवाह हो गया। जब शिष्या बहना का विवाह हो गया तो अपना ससुराल आ गई। ससुराल आ गई तो उनका धीरे धीरे ससुराल में भी वही काम करना पड़ा। समय से उठती, झाड़ू पोछा बर्तन करके और मंदिर चली जाती थी। मंदिर से आती थी तब भोजन बना के और सबको खिलाती थी। गुरु भाई बहना, कहीं भी चर्चा होता था तो चर्चा में बिना गए हुए वो नहीं रहती थी। चर्चा में उसका जाना अवश्य था, जरूरी चर्चा में जाती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते शिष्य बहना का 2 संतान भी जन्म ले लिया, लेकिन भगवान के लिए आस्था वो कम नहीं की। भगवान के पूजा पाठ करते रह गई। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात था कि उसका पति बीमार पड़ गए। पति बीमार पड़ गए तो बेचारी डॉक्टर से दिखाई और दवा चलाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उनका पति बीमार ज्यादा हो गए। जब ज्यादा हो गए तो बेचारी सोचती है कि मेरा पति बीमार है तो क्या भगवान का छोड़ दें? भगवान भोलेनाथ स्वयं डॉक्टर बन के आएंगे और मेरा पति को ठीक करेंगे। गुरु भाई बहना, रविवार का दिन था, किसी का घर में चर्चा हो रहा था, उनको बुलावा आया। बेचारी बुलावे में चली गई। चर्चा में उनका आंगन में जाकर और भजन करने लगी। भजन जब हो गया गुरु भाई बहना, तो सारा लोग कहते हैं कि बिना कहानी का चर्चा समाप्त नहीं करना चाहिए। उसमें शिव गुरु का कहानी खिस्सा जरूरी होना चाहिए। जहाँ भी लोग चर्चा कराएं, मंदिर में करवाएं, घर में करवाएं, किसी अन्य स्थान पर करवाएं, तो वहाँ भगवान भोलेनाथ का खिस्सा कहानी जरूरी होना चाहिए। छोटा कहानी या बड़ा कहानी, छोटा कथा या बड़ा कथा, कथा तो कथा होती है। तो गुरु भाई बहना, कोई बहना थे तो वो एक कहानी कहें, तो दूसरा गुरु बहना कहने लगे कि अरे भाई बहना, हम भी एक कहानी जानते हैं, हम भी कहेंगे। तो गुरु भाई बहना, कोई और बहना बोले कि अरे गुरु बहन, आप कहानी कहें, हम नहीं कहेंगे, हम भी कहेंगे। गुरु भाई बहन,
अब कहानी पर कहानी निकलने लगा, चर्चा में लंबा समय हो गया। अब कुछ लोग बुलाना आए, कह रहे बहन जी आपका पति ज्यादा बीमार है, आप क्यों चर्चा में लगे हुए हैं कथा कहानी में, चल के अपना पति को देखिए पहले। गुरु भाई बहना, ए बेचारी शिष्या बहना कहती है कि अरे बहन जी पति का सुई दिला दिए हैं, दवा दिला दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि उनका इलाज नहीं करवाए हैं, आएंगे तो देख लेंगे, जाइए आ रहे हैं, चर्चा समाप्त होगा तब आएंगे। गुरु भाई बहना कई बुलावा आए, लेकिन शिष्या बहना आधी पर से नहीं गई। गुरु भाई बहना उनका पति का देहांत हो गया, उनका पति का मृत्यु हो गया। उनका घर में सास थी, उनका घर में जेठ थे, जेठानी थे, सारा लोग छाती पीट पीट के रोने लगे और कहने लगे कि वो घर आएगी तो उसे निकाल देंगे। अपने पति का उसका थोड़ा भी दर्द नहीं, थोड़ा भी दया नहीं, अपना पति के लिए नहीं आई। गुरु भाई बहना सारा लोग इसे झटपट उठा के और मरण घाट लेकर चले गए, मरण घाट लेकर चले गए और वहां इनका अर्थी सजा गया। गुरु भाई बहना अर्थी सजा गया, अर्थी पर सुला दिए। बेचारी का चर्चा समाप्त हुआ, घर आई तो गुरु बहना जिनका घर में चर्चा था उन्हें बोली, बहन जी जो कलश में जल रखे हैं वो कलश का जल मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। गुरु भाई बहना बेचारी एक बर्तन में करके, मिट्टी का बर्तन में करके कलश का जल थोड़ा सा लेकर आई। घर में देखती है कि इसका घर में कोई परिवार नहीं है। कहने लगी कि अरे भाई मेरा घर का सारा परिवार कहाँ गए। अगल बगल के कहने लगे अरे तू कैसी कसाई हो, कैसी निर्दयी हो, तेरा तो जूते से मारना चाहिए, झाड़ू से मारना चाहिए, मुंह में कालिक पोत के निकाल देना चाहिए। तूने क्या किया, अपने पति को खा गई। तू कोई चर्चा भजन में नहीं गई थी, डायन सीखने गई थी, अपने पति को खा गई। गुरु भाई बहना बेचारी का ये बात दुख बहुत हुआ, लेकिन ओ मरण घाट झट से चल गई। जो जल ली हुई थी मिट्टी का बर्तन में वो जल लेकर चली गई और जाकर कहने लगी कि हे भैया थोड़ा सा मेरा पति जी का मुंह देखने दीजिए। सारा लोग उसे धक्के मार दिए, धक्के मार दिए और मारकर कहने लगे कि अरे आज तो यहाँ से हटाए हैं, शाम को तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे, धक्के मार के गांव से निकाल देंगे। तू निर्दयी हो, अपने पति को मार डाली। गुरु भाई बहना ओ बेचारी आंखों से आंसू भर के और भगवान को कहती है कि हे भगवान हम तो आपके चर्चा में थे, हम तो आपके ध्यान में थे, फिर ये दुख कैसा। यदि मेरा पति का कुछ भी हो गया तो आपके शिवलिंग में रस्सी लगा के और गले में फांसी लगा के अपना प्राण त्याग देंगे। जितना लोग देखेगा कोई भी आपका मंदिर नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो दयावान है ही नहीं, आप तो एक पत्थर का मूर्ति है, तो भला आपको पूजा करेगा कौन। गुरु भाई बहना बेचारी भगवान से बातें कर रही है और सारा लोग उसे माचिस जला दिए, उनका अग्नि जलने को लिए, अग्नि जलने को लिए माचिस जला दिए। गुरु भाई बहना
अब धदा धदा आग लहरने लगा और भोलेनाथ के कृपा इसे तो कोई दिखाए नहीं, जोरों का बारिश बरसने लगा। जब जोरों का बारिश बरसने लगा तो अग्नि बुझ गया, वहां एक लोग भी नहीं रहे। बारिश होने के कारण सारा लोग वहां से हट गए। जब सारा लोग हट गए तो ये बेचारी सोचती है कि क्यों ना हम अपना पति का मुंह देख ले। गुरु भाई बहना, ये जो मिट्टी का बर्तन में जली हुई थी, ले जाके जल अपने पति का मुख में पिला दी और पूरा बदन में लगा दी। झट से लकड़ी हटा के बदन में लगा दी। गुरु भाई बहना, इसका पति जिंदा हो गए। पति में थोड़ा सा दाग भी नहीं लगा, पति जिंदा हो गए, उठ के बैठ गए। जब इसका पति उठ के बैठ गए तो सारा लोग चकित करने लगे, अरे इसको तो हम मृत टांग के लाए थे, इसको तो हम इसके हाथी पर सुला दिए, इसे तो पत्नी का मुंह देखने नहीं दिए, फिर पत्नी के सामने जिंदा कैसे हो गया। गुरु भाई बहना, उसका पत्नी बोली, जिस शिष्या के सर पे भोलेनाथ भंडारी का हाथ हो, उसका पति का दाग कैसे लग सकता है। हम तो भगवान के ध्यान में थे, हम भोले दानी का ध्यान में थे, हम चर्चा भजन कर रहे थे, मेरा पति का कैसे ऐसे हो जाता। नहीं, यदि ऐसा भगवान कर देंगे तो भगवान का पूजा कोई नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ने मुझ पे दया बरसाए और मेरे पति का जीवित कर दिए। गुरु भाई बहना, उसका पति नहीं मानते थे भोलेनाथ का, लेकिन जब उसका प्राण वापस मिल गया तो भोलेनाथ का इतना मानने लगे, इतना सम्मान दिए, वो भी ज्ञान लिए। पहला सूत्र में दया मांगते थे, दूसरा में चर्चा करते थे, तीसरा में 108वां नमः शिवाय जाप करके भगवान भोलेनाथ को चरण छू गए और उसके बाद कोई काज करते थे। गुरु भाई बहना, सबको बात टाल देते थे, लेकिन उस दिन से अपना पत्नी का बात नहीं टालते थे। उनका जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर सब गुरु ज्ञान ले लिए और भगवान भोलेनाथ को ज्ञान लेकर और भगवान के चर्चा भजन करने लगे, अपना काम भी करते थे और पूजा पाठ भी करते थे। मिली जुली करवै भजनिया हो, शिवा गुरु के चरनिया, मिली जुली करवै भजनिया हो, शिवा गुरु के चरनिया, हाथवा से काम करवै मुँह से भजनिया, हाथवा से काम करवै मुँह से भजनिया, सुबह शाम छुअबै चरनिया हो, शिवा गुरु के शरणिया, सुबह शाम छुअबै चरनिया हो, शिवा गुरु के चरनिया, हमहु भी छुअबै हमर पति जी भी छुअथिन, हमहु भी छुअबै हमर पति जी भी छुअथिन, छुअथिन जेठा से जेठानिया हो, शिवा गुरु के चरनिया, छुअथिन देवर देवरानिया हो, शिवा गुरु के चरनिया, छुअथिन सास से ससुरा जी हो, शिवा गुरु के चरनिया।